ये है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। साथियों, कक्षा 5 और 8 के परीक्षा परिणाम घोषित हो चुके हैं। इसमें अनुत्तीर्ण और अनुपस्थित छात्र छात्राओं के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं, आने वाले दिनों के लिए क्या निर्देश हैं राज्य शिक्षा केंद्र के। आज की वीडियो में हम यही सारी चीजें आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं परीक्षा परिणाम का विश्लेषण। इस वर्ष कक्षा 5 और 8 में जो सम्मिलित छात्र हैं और जो उत्तीर्ण छात्र हैं और जो उनका उत्तीर्ण प्रतिशत है वो हम आपको बता देते हैं। 5वीं का उत्तीर्ण प्रतिशत 90 है और 8वीं का 82.35% है। अगर हम बालक बालिका के हिसाब से बात करें तो कक्षा 5वीं के लिए जो बालक उत्तीर्ण हुए हैं वो 89% उत्तीर्ण प्रतिशत आया है और जो बालिकाओं का प्रतिशत आया है वो 19.71% आया है। और कक्षा 8वीं की अगर हम बात करते हैं तो बालक का प्रतिशत 80.25% और बालिकाओं का 84.33% उत्तीर्ण प्रतिशत है। अगर हम संभागवार परीक्षा परिणाम की बात करें तो कक्षा 5वीं के लिए जो उत्तीर्ण प्रतिशत है वो इस तरह से होगा। शहडोल संभाग में 94% सबसे अच्छा परिणाम आया है। इसके अलावा एक और एनालिसिस इस टेबल में की गई है, आप वो भी देख सकते हैं। A+ और A ग्रेड छात्रों का प्रतिशत सबसे ज़्यादा किस संभाग में है, और वो जबलपुर यानी 9.56% सबसे ज़्यादा A+ और A ग्रेड के बच्चे इस संभाग में रहे, और सबसे न्यून ग्वालियर संभाग रहा जिसमें 2.63% बच्चे A+ और A ग्रेड के रहे। ये कक्षा 5वीं का विश्लेषण था। अब हम बात करते हैं कक्षा 8वीं के लिए। कक्षा 8वीं में उत्तीर्ण प्रतिशत सर्वाधिक रहा इंदौर संभाग का, जहां पर 88.77% बच्चे उत्तीर्ण हुए, और वहीं सबसे कम परिणाम रहा रीवा संभाग का, जहां पर 68.90% बच्चे उत्तीर्ण हुए। अगर A+ और A ग्रेड की हम बात करते हैं तो जबलपुर संभाग में सर्वाधिक 17% बच्चे इन ग्रेड में थे, और सबसे कम बच्चे रीवा संभाग में रहे, जहां पर A+ और A ग्रेड के बच्चों का प्रतिशत 8.25 रहा। अब हम आपको यहाँ बता रहे हैं बेहतर प्रदर्शन करने वाले 10 जिले, और ये बात हम कर रहे हैं कक्षा 5वीं के लिए। सबसे ज़्यादा प्रतिशत रहा नरसिंहपुर जिले का, जहाँ पर 98.3% बच्चे उत्तीर्ण हुए, और इस तरह से छिंदवाड़ा, मंडला, सीहोर, अनूपपुर, ग्वालियर, धार, मंदसौर, बड़वानी, रायसेन ये हमारे टॉप 10 बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिले साबित हुए। A+ और A ग्रेड सर्वाधिक जिन छात्रों को मिला है उनके भी टॉप 10 जिले हैं जो हम आपको बता। सबसे ज़्यादा A+ और A ग्रेड मिला है नरसिंहपुर जिले को, फिर छिंदवाड़ा, फिर बैतूल, अनूपपुर, बालाघाट, खंडवा, मंडला, डिंडोरी, सीहोर और सतना को। अब हम बात करते हैं कक्षा 8 की। कक्षा 8 में टॉप 10 जिले जो रहे हैं नरसिंहपुर, जहां पर सर्वाधिक उत्तीर्ण प्रतिशत हुआ है 95.68 का, और इसके बाद डिंडोरी, छिंदवाड़ा, इंदौर, सीहोर, अनूपपुर, दतिया, मंडला और धार, देवास रहा। आइए अब देखते हैं क्या है निर्देश राज्य शिक्षा केंद्र के उन बच्चों के लिए जो बच्चे परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहे या परीक्षा में अनुपस्थित रहे। इस संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र से जो परीक्षा संबंधी निर्देशिका जारी हुई थी कक्षा 5वीं और 8वीं के लिए, वो हुई थी 17 मार्च को, और पत्र क्रमांक था 1999। इसमें सभी के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी हुए हैं। आइए अब आपको बताते हैं उन बिंदुओं को जो अनुत्तीर्ण और अनुपस्थित छात्रों के संबंध में इस निर्देशिका में दिए हुए हैं। इस निर्देश के बिंदु क्रमांक 10 पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है परीक्षाफल निर्धारण एवं पुनः परीक्षा संबंधी प्रावधान, और इसमें जो बिंदु दिए हैं वो भी हम आपको पढ़कर सुना देते हैं। परीक्षार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए प्रत्येक विषय में लिखित परीक्षा एवं प्रोजेक्ट कार्य यानी आंतरिक मूल्यांकन में पृथक पृथक 33% अंक प्राप्त करना होंगे। वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर परीक्षार्थी को परीक्षा परिणाम की घोषणा के 2 माह के भीतर पुनः परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। पुनः परीक्षा हेतु समय सारणी पृथक से जारी की जाएगी, और पुनः परीक्षा के प्रश्न पत्र भी राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा ही तैयार किए जाएंगे। अगला बिंदु है मुख्य परीक्षा में परीक्षार्थी जिस विषय या विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं उन्हें उस विषय या विषयों में पुनः परीक्षा के पूर्व अतिरिक्त शिक्षण प्रदान किया जाएगा। अतिरिक्त शिक्षण हेतु कक्षाएं शाला स्तर पर संबंधित विषय शिक्षक द्वारा संचालित की जाएंगी। परीक्षार्थी द्वारा पुनः परीक्षा में भी अनुत्तीर्ण होने की दशा में अगले अकादमिक सत्र में वर्तमान में अध्ययनरत कक्षा यानी यथास्थिति कक्षा 5 और 8
में ही रखा जाएगा, अर्थात कक्षा 6 कक्षा 9 में क्रमोन्नति नहीं किया जाएगा। इसके लिए आप अभी से ये तैयारी कर लें कि अनुपस्थित या अनुत्तीर्ण बच्चे किन कारणों से परीक्षा में सम्मिलित होने से या उत्तीर्ण होने से रह गए, क्योंकि ये कार्य योजना आपको अभी से बनाना होगी और जो भी निर्देश राज्य शिक्षा केंद्र से प्राप्त होंगे उसके अनुरूप भी आपको कार्रवाई करना है। बच्चों के लिए ये अवसर राज्य शिक्षा केंद्र से दिया जा रहा है कि 2 माह के भीतर पुनः परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर ऐसे बच्चों को दिया जाएगा और इन विषयों के लिए पुनः परीक्षा के पूर्व अतिरिक्त शिक्षण प्रदान किया जाएगा। ये एक निर्देश है राज्य शिक्षा केंद्र का सभी शिक्षक साथियों के लिए। उम्मीद है इसके अनुरूप आप अभी से कार्य योजना बनाकर रखेंगे ताकि जैसे ही निर्देश प्राप्त होते हैं आप बच्चों के लिए आवश्यक तैयारी प्रारंभ कर सकें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।